हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जुलाई का मंथ आने वाला है और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ जुलाई मंथ की रीडिंग, क्योंकि आप सब लोगों के लिए जुलाई में क्या क्या कुछ हो सकता है, हेल्थ, लव लाइफ, आपके लिए बहुत सारी ऐसी बातें जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। वो सारी बातें आज हम करेंगे, आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, और इसके साथ साथ आपके करियर को और ब्लेसिंग्स क्या हैं वो भी हम देखेंगे। कल की वीडियो में मैंने एक बात कही थी जिसके मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा मिले हैं। आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस किया है कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। आप में से बहुत से लोगों ने कहा है कि हमें कोई अच्छी बुक बताइए जो पढ़नी चाहिए। तो मैं आज आपको एक बुक बताने वाली हूँ जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचते तो ये बुक आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि पॉजिटिव सोचना कोई स्किल नहीं है। तो ऐसे में कैसे पॉजिटिव सोचा जाए, बहुत से लोगों की ये क्वेरी होती है कि कैसे पॉजिटिव रहें। हम कोशिश बहुत करते हैं पर पॉजिटिव नहीं रह पाते। तो ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है जो यहाँ पर मैं आज बताऊँगी। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव करेंगे। ये बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इस बुक को आप अमेज़न से ले सकते हैं, और अगर आपको आगे जो मैं बुक्स बताऊंगी अगर आपको उनके लिंक चाहिए तो मैं लिंक भी शेयर कर दिया करूंगी नेक्स्ट वीडियोस से। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लिंक भी चाहते हैं। अमेज़न से सीधा लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा जिससे आपको बुक लेने में आसानी होगी, या उसका किंडल एडिशन भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते तो उसका किंडल एडिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से बुक्स को ज़रूर पढ़ें। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि बुक्स पढ़ने से आपका हॉराइज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, आपकी वरीज़ कम होती हैं। बुक्स तो बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, और ऐसी बुक्स जो पॉजिटिविटी लेकर आएँ। और क्या चाहिए फिर ज़िंदगी में। देखिए, गॉसिप करने से अच्छा है कि कोई अच्छी किताब पकड़िए, उसे पढ़िए, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको, करके देखिएगा। मेडिटेशन से भी ज़्यादा अच्छा एहसास है बुक्स पढ़ने में। तो मेरे लिए तो ये मेडिटेशन की तरह है। आप लोगों के लिए क्या कहती हैं बुक्स, क्या फीलिंग आती है आपको, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। क्योंकि जिस तरह से मेडिटेशन की जो फीलिंग है वो हर किसी के लिए अलग अलग होती है, उसी तरह से बुक्स पढ़ने की जो फीलिंग है वो सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। तो आप अपनी फीलिंग को मुझसे शेयर ज़रूर करना कि आपको कैसा लगता है जब आप किताबें पढ़ते हैं। तो ऐसी ही बातें मैं आपसे रोज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको इस तरह की मोटिवेशन देती रहूँगी तो मुझे पता है इससे बहुत सारी ज़िंदगियां बदलेंगी, इससे बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, आप लोगों की एनर्जीज़ बदलेंगी, आप लोग मोटिवेट होंगे, बुक्स पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को लेकर आएंगे। क्योंकि बोलने से बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, और पॉजिटिव बोलने से तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी हर एक जो इंटेंशन है, जो आपके अंदर फीलिंग है, जो इमोशंस हैं, वो सब बेहतर हो जाएं, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ और इसी के लिए कोशिश करती हूँ। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हो तो ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करना, बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना, कभी कभी तो ज़रूर करना, जब भी समय मिले, जब भी लगे कि ऐसा करने से क्या बदलेगा, चलो देख ही लेते हैं। इस भाव से भी कर सकते हो। कई लोग इस भाव से करते हैं कि बार बार कहते हैं चलो करके देख लेते हैं। आप करके देखोगे ना, आपको एक ही दिन में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आप खुद ही करना शुरू कर दोगे। ये चीज़ें इतनी बेहतरीन हैं, तो करके ज़रूर देखना। तो चलिए बात करते हैं हम आज की रीडिंग के बारे में। यहाँ पर आज 2 पाइल्स हैं, दोनों में बर्थ मंथ्स हैं। जो आपके बर्थ मंथ हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, और सेकंड पाइल में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो जो आपका बर्थ मंथ है आप उस पाइल को चुनें। उसके बाद हम देखते हैं कि जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और साथ साथ ब्लेसिंग को लेकर। तो आज बहुत सारे पहलू मैं कवर करने वाली हूँ, तो इसलिए अपना पाइल सिलेक्शन करें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पर नंबर 1 पायल की, जिन्होंने जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर के इस पायल को चूज़ किया है। तो जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो कार्ड्स लिए हैं वो इकट्ठा ही लिए हैं, तो हम देखेंगे कि आपकी हेल्थ के बारे में ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
हेल्थ को लेकर थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो डिप्लोमेटिकली हैंडल करनी होंगी आपको, क्योंकि हेल्थ का मैटर कहीं ना कहीं उलझा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको छोटी छोटी बातें हर्ट करेंगी, छोटी छोटी बातों से आप कंफ्यूज रहेंगे और ऐसा लगेगा जैसे इमोशनली आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इमोशंस को जितना बैलेंस करोगे उतना ही हेल्थ इम्प्रूव होगी, उतना ही हेल्थ अच्छी रहेगी। और जितना इमोशनली खुद को हैंडल नहीं करोगे उतना ही चॉइसेस में दिक्कत आएगी, परेशानी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी पर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इमोशनली आप खुद को वीक महसूस करेंगे। तो जुलाई का मंथ ब्रोकन हार्ट की ये एनर्जी बताती है कि थोड़ा ध्यान से डील करने का है। हालांकि एनर्जीज बाकी चीज़ों में बहुत अच्छी रहेंगी पर कहीं ना कहीं दिल टूटने की खबरें मिलती रहेंगी और छोटी छोटी बातों से दिल टूटेगा। छोटी छोटी बातें परेशान करेंगी। छोटी छोटी बातें घरों में अक्सर होती हैं पर जब वो परेशान करने लगती हैं तो वो बड़ी बन जाती हैं। एक बात हुई, उसके बाद फिर से एक बात हुई, फिर से एक बात हुई, तो ऐसे छोटी छोटी बातें इकट्ठी होकर इसने ऐसे क्यों कहा, इसने ऐसे क्यों किया, इसने मेरे साथ क्यों किया, मैंने तो बहुत अच्छा किया, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें ना इकट्ठी होकर बहुत बड़ा दर्द बन जाती हैं। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अगर किसी से पूछो कि आपका झगड़ा क्यों हुआ तो उसके पास कोई बहुत बड़े रीजंस नहीं होते, उसके पास छोटे छोटे रीजंस होते हैं। इसने चाय में ज़्यादा मीठा डाला, मैंने उसको मना किया और इस वजह से हमारा झगड़ा हुआ, इस वजह से झगड़ा बढ़ता चला गया और उसके बाद बातें बड़ी बड़ी होती चली गई। तो इस तरह से कुछ बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, वो बातें बड़ी मत करें क्योंकि आपकी हेल्थ को यहाँ पर ठीक करने के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी और आप ये हीलिंग खुद कर सकते हैं। खुद की हीलिंग आपको खुद ही करनी होगी। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ बता रहा है कि जितना इंट्यूटिवली आप स्ट्रांग रहेंगे, जितना इंट्यूटिवली आप सोचेंगे और अपनी इंट्यूशन पर वर्क करेंगे, उतना ही हीलिंग बहुत जल्दी होगी। क्योंकि जुलाई का मंथ ऐसा मंथ है जब आपकी हीलिंग जो है वो डिवाइन एनर्जीज़ के साथ हो सकती है। आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जितना कनेक्ट होंगे यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ, जितना नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही हीलिंग होती चली जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको सोचने की और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी हीलिंग खुद कर सकते हो, खुद ही आप अपने लिए मेडिसिन बन सकते हो। कैसे बनोगे? अपने थॉट्स को थोड़ा कम करें, धीरे करें, बहुत ज़्यादा मत दौड़ाएं और कंफ्यूज मत रहें। किसी भी काम में कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहेंगी, उस कन्फ्यूजन को दूर करके आपको हीलिंग मिलेगी। तो इसको आपने खुद ही करना है, कोई भी आकर नहीं करेगा। जितना आप खुद से करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन है। इसलिए अपनी हीलिंग को करने के लिए कोशिश करें। जुलाई मंथ यही कह रहा है। डॉक्टर्स के चक्कर लगाने से अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ चिंता है, आपको सिर्फ और सिर्फ आप सोचते ज़्यादा हो, इस वजह से आप बीमार हो। तो ऐसी बीमारियों से अच्छा है कि आप अपनी हीलिंग करें खुद से। आप अपने आप को समझाएं, अपने आप को इस तरह से बनाएं ताकि यूनिवर्सल एनर्जीज आपको खुद ही हील कर दें, ताकि आपको डॉक्टरों के चक्कर ना काटने पड़े। दवाइयाँ लेनी कौन सा आसान होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं। तो इसलिए अपने आप को समझिए और अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए और योगा मेडिटेशन के साथ कनेक्ट कीजिए। ज़्यादा अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आपको आएगा। अब मैं बात करने वाली हूँ आगे आपके करियर को लेकर। तो करियर में यहाँ पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी पर आप बहुत बड़े बड़े विजन्स लेकर बैठेंगे, बहुत बड़ा बड़ा सोचने वाले हो, विजन्स बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से ना आपको ऐसा लगेगा जैसे करना तो बहुत कुछ चाहते हो पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहने वाली है जुलाई मंथ में। तो करियर को लेकर कंफ्यूज मत होना। जो बड़े प्लान्स किए हैं ना उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना। अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना आपको चाहिए क्योंकि जुलाई मंथ जो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आ रहा है वो काफ़ी अच्छा मंथ है। एम्परर है, किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है और एम्परर बहुत डिसिप्लिन दिखाता है। करियर में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक डिसिप्लिन है, एक स्टेबिलिटी है और दूसरा है आपका इंटेलेक्ट, आपका कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर तीनों ही बहुत अच्छे हैं। म्यूजिशियन भी साथ में है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ हैं करियर को लेकर। अगर आप सामंजस्य के साथ टीम वर्क में चलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा करियर ऑप्शन आपको दिखेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा आपको आगे लेकर जाने के लिए ना आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आएगा। कोई ना कोई इंसान आपके पास आकर आपको वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और कुछ लोग अपने काम को चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग अपने काम को बदलेंगे।
एक बात का ध्यान रखना है आपको, जो आपको यहाँ पर नंबर 12, नंबर 5, नंबर 7 ये 3 कार्ड्स दिख रहे हैं ना, ये आपके करियर को बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने करियर के बारे में अपने आसपास के लोगों के साथ, या अगर आप जॉब में हैं तो चिट चैट करते हैं या गॉसिप करते हैं, तो वहाँ पर ना कुछ बातें बिगड़ सकती हैं। हालांकि आप अपनी तरफ से कम्युनिकेट ही करेंगे, पर वो बात बिगड़ कर जो है आपके सॉल्यूशंस नहीं बनने वाले, वो आपकी बात बिगड़ कर कुछ और ही बन जाएगा। इसलिए गॉसिप से दूर रहना। अगर कोई भी आसपास है जो आपसे कुछ पूछ रहा है या कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अपने आप को ना थोड़ा सा मैसी चीज़ों से दूर रखें। अगर आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो आपसे कुछ भी उगलवाने की कोशिश करता है, वो आपके बिजनेस को लेकर हो सकता है या आपकी जॉब को लेकर हो सकता है, तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना चुप रहेंगे, जितना अपने आप में हर चीज़ को हाइड करके रखेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े प्यार से आपके अपने बनकर आपसे सब चीज़ें पूछ लेते हैं और बाद में उसका फ़ायदा ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है जुलाई मंथ में, तो इसलिए संभल कर रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो जो आपकी चीज़ों को बिगाड़ दे और आपके हाथ में कुछ भी ना लगे। आप ये सोचें कि अपॉर्चुनिटीज़ तो वो आपके लिए आई थी, पर ले कोई और गया। कई बार ऐसा होता है कि प्रमोशन आती है और ऑफिस की पॉलिटिक्स में कोई और ही उसको लेकर चला जाता है, जो आपके लिए आया वो किसी और के झोली में चला गया। ये अक्सर होता है ये बातें, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ऐसी कम्युनिकेशन किसी से मत करना कि आपकी बनती बनती बात बिगड़ जाए और बाद में आपको इसका पछतावा हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा दिमाग ख़राब था कि मैंने अपनी ही सारी बातें किसी को बता दी, और बाद में आपको इसका दुख और पछतावा होगा, जिसका कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बात एक बार मुंह से निकल गई वो दोबारा वापस नहीं ली जा सकती। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान इस बात में आपको रखना है। करियर में ऑप्शंस बहुत होंगी, आप एक तरह से मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए। कोई भी मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो ना, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप इंट्रोस्पेक्ट करना, मैनिफेस्ट करना अपने लिए चीज़ों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर आपको इंट्यूटिवली मदद मिल सकती है। पर अगर खुद से किसी को कुछ बता दोगे तो फिर सारी बात बिगड़ जाएगी। लाइफ बहुत अजीब होती है। जब हम चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलें तब हमें नहीं मिलती, और जब हम चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हमें ना मिलें और हमें जहाँ पर हैं हम वहीं पर ठीक हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती हैं। तो ऐसा ही कुछ जुलाई मंथ में होने वाला है कि आपको लगेगा कि मैं इसे एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, कन्फ्यूजन रहेगी बहुत ज़्यादा, मन में बहुत सारी दुविधाएं रहेंगी। आपको अच्छा भी लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे ले लेनी चाहिए, पर आपको इसको भी ध्यान से लेना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ का आना एक तरह से दस्तक होती है, और इस दस्तक को आप एक्सेप्ट कैसे करते हो? आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हो या अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हो? तो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है जो बताती है कि दोनों में बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज एक ना एक चीज़ मिस करोगे। अगर काम में ज़्यादा फोकस करोगे तो ऐसा लगेगा कि फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, अगर आप फैमिली में ज़्यादा टाइम दोगे तो ऐसा लगेगा जैसे काम में फोकस नहीं कर पा रहे। तो दोनों चीज़ों में ना बहुत सारी जद्दोजहद चलने वाली है, तो आपको बैलेंस करके चलना है कि कैसे टाइम भी मैनेज करें और कैसे फैमिली को भी टाइम दें और कैसे आप अपने काम को भी टाइम दें। तो ये थोड़ा सा इशू रह सकता है जुलाई मंथ में, जिसको आपको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। अब मैं अगर बात करूं जिन लोगों के लिए करियर ऑप्शंस तो ठीक हैं और परिवार भी बहुत अच्छे से जा रहा है, फिर भी उनको कहीं ना कहीं कोई खालीपन लगता है, तो आप लोगों के लिए स्पिरिचुअली ग्रो होने का समय है। स्पिरिचुअली जितना आप कनेक्ट हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको आपका जो दिल के अंदर एक खालीपन होता है वो भर जाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ, जो जन्म आपने लिया है वो आप अच्छे से बिता रहे हो और आपका लाइफ पर्पज़ आपके लिए सॉल्व हो रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छा परिवार होता है, अच्छा काम होता है, अपनी लाइफ के इस दौर में वो गुजर रहे होते हैं जब उनको लगता है कि जो खालीपन अब नज़र आ रहा है उसको कैसे भरा जाए। तो आप जुलाई मंथ में अपने लिए स्पिरिचुअली ग्रो करें, खुद को आप इतना समय दें कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पाएँ और अपने आप को ग्रो कर पाएँ, क्योंकि बहुत अच्छा समय है और ये समय फिर वापस नहीं मिलता। इसलिए ज़िंदगी में जब भी समय मिले, जब आपको लगे कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं अपने लिए, आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने आप को कनेक्ट करें भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ, और कनेक्ट करके स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश कर सकें। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि गोल्डन टाइम होता है जब आप के पास इतना समय है, जब आपको किसी बात की टेंशन नहीं है, तो आपको अपने आप को
झोंक देना चाहिए इस एनर्जी में और खुद कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, बस उसको सरेंडर करें और अपने आप को ना उसकी एनर्जी में ही मर्ज कर दें। आप ऐसा मानें कि आप और वो एक ही हैं, कोई फ़र्क ही नहीं है। तो इतना अच्छा कनेक्शन आपका बैठ जाना चाहिए यूनिवर्स के साथ। तो अब मैं बात करूंगी आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर। तो रिलेशनशिप में मैंने पहले भी कहा कि कुछ हार्ट ब्रेक्स दिख रहे हैं मुझे। ये हार्ट ब्रेक किसी किसी के लिए इसलिए भी हो सकते हैं कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्यार को लेकर, लव लाइफ को लेकर आ रही हैं, पर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे पास्ट रिलेशन की वजह से, पास्ट की एनर्जीज़ की वजह से। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यही बार बार दिख रहा है। तो इमोशनली खुद को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश आपको करनी होगी। आप अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन तो पूरी हो सकती है, पर अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो पास्ट रिलेशन की वजह से तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जो लोग सिंगल हैं या किसी के पास रिलेशन से आप आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, पर आने वाले रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप पर काम करने की ज़रूरत हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग में बातें चल रही हैं, कन्फ्यूजन्स हैं कि इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेट होना होगा। आप ये मत सोचें कि हर रिश्ता पास्ट की तरह ही होता है, हर रिश्ता ऐसा ही होता है जैसे पास्ट में हुआ वैसा ही होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को एक नए विजन में ढालने की कोशिश कीजिए, नए तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, और जो नया रिश्ता है जो आपके पास खुद से चल कर आ रहा है आप उसे एक्सेप्ट करें, ताकि ज़िंदगी में कहीं बेहतरीन की तरफ आप आगे बढ़ पाएँ। अपनी पास्ट की बैड एनर्जीज़ में, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहने की बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों, आगे बढ़ने के लिए चलें और आगे की ज़िंदगी को देखने की कोशिश करें। तो ये है जुलाई मंथ की आपकी रीडिंग कि रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, ये सब चीज़ें क्या क्या लेकर आ रही हैं आपके लिए। तो आपको मैंने सारी बातें आज बताई हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही ब्यूटीफुल रीडिंग्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, ताकि आपके जीवन में जो जो चीज़ें होने वाली हैं मैं पहले ही आपको बता दूँ और आप अपनी लाइफ को वैसे ही डिज़ाइन कर सकें। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करूंगी पाइल नंबर 2 की। अगर आपका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, तो हम देखेंगे अब आपका पाइल और जानेंगे आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है, कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप और आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। तो सारी ही बातें आज मैं आपसे करने वाली हूँ। तो कनेक्टेड हो जाइए और अपने लिए अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया है आपने, तो चलिए जानते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या कहता है जुलाई मंथ। पाइल नंबर 2, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ को लेकर। तो हेल्थ को लेकर मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहती हूँ आपसे कि आप ना एक ऐसे पेन से गुज़र चुके हो, जो पेन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा था। आप लोगों को किसी ना किसी ऐसे दर्द से गुज़रना पड़ा जो आपके लिए नई लाइफ को लेकर आने में आपकी बहुत ज़्यादा टेस्ट लेकर गया है, बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए हैं उसने आपसे। पर अब ये जर्नी ख़त्म होने वाली है। जुलाई मंथ मुझे लगता है कि लास्ट मंथ होगा जब आप ये जर्नी कंप्लीट होकर आगे बढ़ेंगे, और आपके लिए द वर्ल्ड की एनर्जी भी है और जर्नी की एनर्जी भी है। तो ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग होने वाली है, और आप इस हीलिंग को जब जब जैसे जैसे होता हुआ अपने लिए फील करेंगे ना, उतना ही अच्छा एहसास आपको होगा। जैसे लगेगा कि बहुत अंधेरे के बाद आप एक नई सुबह में प्रवेश कर रहे हो, एक नए उजाले की तरफ बढ़ रहे हो। तो हीलिंग आपको मिलने वाली है जुलाई मंथ में। किसी को भी कोई फिजिकल एलिमेंट है, किसी को भी कोई मेंटल एलिमेंट है, तो हीलिंग हो जाएगी। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पर हीलिंग को लेकर। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंट्यूटिवली आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बुक्स पढ़िए, इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग होइए और इसके साथ साथ मेडिटेट कीजिए। आपकी हीलिंग डेफिनेटली होगी और एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो बहुत देर से किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और पेन बहुत ज़्यादा है। किसी किसी के लिए बैक पेन बहुत ज़्यादा है, आपको बैक बोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, या आपको ऐसा लगता है जैसे उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, घुटनों में दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है। तो ऐसी जिसकी भी दिक्कत चल रही है ना, वो हील हो जाएगी। बस आपको ना थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना है, थोड़ा सा आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। आप अपने आप के लिए योगा ज़रूर अपनाइए, ज़रूर अपनाइए। जितने भी मेडिसिन ले रहे हो योगा को मत भूलना, और जितना स्ट्रेचिंग करेंगे, जितना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको रिलीफ होगा और बहुत जल्दी रिलीफ होगा।
पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज निकल कर आई हैं। इसके लिए मैं आपकी तरफ से यूनिवर्स का थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सभी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर मैं करियर को लेकर देखूँ तो काफ़ी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने करियर को लेकर, वो ज़रूर पूरी होंगी जुलाई मंथ में। अगर आप कुछ विश कर रहे थे, अगर आप कुछ हीलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी ये विश करियर को लेकर ज़रूर पूरी होगी और करियर में आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। कोई चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पद प्रतिष्ठा मिले या आपको अच्छी जॉब मिले, तो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। कोई गुड न्यूज़ तो आपको मिलने वाली है, वो आपके करियर को लेकर भी हो सकती है, वो आपकी लव लाइफ को लेकर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे उसकी भी सेम एनर्जीज ही दिख रही हैं। एक जर्नी तो स्टार्ट होगी ही होगी। आपके लिए जॉब जर्नी स्टार्ट हो सकती है या आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है। जो लोग अभी तक लव लाइफ को स्टार्ट ही नहीं कर पाए और ढूंढ ही रहे हैं इधर उधर कहीं ना कहीं, कभी आप अपने लिए देखते हो कि ये पर्सन मेरे लिए हो सकता है, कभी आप ये देखते हो कि ये हो सकता है, सोशल मीडिया पर उसको तलाशते हो, उसकी नेचर के बारे में जानना चाहते हो, आप लोग उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, सिंगल हो, तो ये सारी एनर्जीज ना मुझे यहाँ पर दिखती हैं। पर आपके लिए कोई तो है जो आएगा जुलाई मंथ में, कोई तो ज़रूर आएगा और आपको सपनों में भी हो सकता है वो दिखाई दे पहले, तो सपने भी सच होंगे आपके। ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए उसको आप पहले से ही जानते हो या आपकी ज़िंदगी में वो पहले से ही हो पर कभी एहसास ना किया हो आपने, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये स्टेबिलिटी इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि आपका बॉन्ड बढ़ने वाला है। जो भी आपके पास फ्रेंड्स हैं आपके या रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा और उनके साथ आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पार्टनर के साथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप मैरिड हैं पहले से ही तो बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा आपका, एक ऐसा बॉन्ड रहेगा जैसे फ्रेंड्स का बॉन्ड होता है। ऐसे में ना आप मेल हैं ना फीमेल हैं, इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं होगे, क्योंकि मेल में ईगो होती है और फीमेल ज़्यादा केयरिंग होती हैं। तो यहाँ बराबर का इक्वल रिलेशनशिप रहेगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगी रिलेशनशिप को लेकर कि आपने जिसको नर्चर किया है रिलेशन को। जो लोग मैरिड हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो एक अच्छा बॉन्ड आपका है आपके पार्टनर के साथ। तो ऐसी एनर्जी आपकी जुलाई मंथ में रहने वाली है। बहुत सारे लोग घूमने जाएंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी इस जर्नी को अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आपका प्लान बनेगा कहीं ना कहीं जाने का और कुछ लोग तो खुद ही ऑर्गेनाइज़ करेंगे और लोगों को साथ लेकर जाने वाले हैं। तो ऐसा भी मुझे लगता है आप लोग, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी जर्नी पर जाने वाले हैं और वो जर्नी आपको लर्निंग मोड में लेकर जाएगी। बहुत सीखेंगे आप वहाँ पर जाकर, जहाँ भी घूमने जाएंगे बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो रिलेशनशिप से लेकर आपका एक सोशल सर्कल मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मैसेजेस आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे एक अच्छे तौर पर, एक अच्छे रूप में। इसे आप एंजॉय करना और आपको लगेगा ज़िंदगी बिल्कुल सेटल है। यहाँ पर नंबर 25 की एनर्जी बताती है कि एक स्टेबिलिटी के साथ साथ एक कमिटमेंट भी है, जिसको आपने बहुत ही लीगली कमिटमेंट किया है किसी को। जैसे किसी के साथ कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया है या हो सकता है कि लीगल मैरिज की यहाँ पर आपको न्यूज़ मिले कि कुछ लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और लीगली पूरा अच्छे से उसको साइन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये भी न्यूज़ होगी और कुछ लोगों के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे काम को लेकर, करियर को लेकर। तो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट साइन करेंगे आप जुलाई के महीने में। वो लीगल डॉक्यूमेंट कैसे भी हो सकते हैं, आपके रिश्तों को लेकर भी हो सकते हैं, करियर को लेकर भी हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप लीगली चलते हैं और किसी पर अंधा विश्वास करके नहीं, बल्कि पूरे फिक्स तरीके से, जैसे एक चीज़ को मैनेज करना होता है, ऑर्गेनाइज़ करना होता है और ढंग से आप उसको ऑर्गेनाइज़ करके चलते हैं। तो ये कैपेबिलिटी आप में है और यही एनर्जी आपकी रहेगी जुलाई मंथ में कि आप हर चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, जिसकी वजह से आपको इसके रिजल्ट आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। इस वजह से आपके रिश्तों में भी स्टेबिलिटी आएगी और आपके करियर में भी स्टेबिलिटी आएगी। तो एक यहाँ पर बुक भी नज़र आ रही है जो नॉलेज की बुक है, जो सच्चाई की किताब है, जो स्टेबिलिटी की किताब है, जो आपको बताती है कि अगर ज़िंदगी में कुछ चाहिए, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो जुलाई मंथ वो भी लर्निंग आपको देगा, वो लेसन्स आपको सिखाएगा जो आपने आज तक तो शायद नहीं सीखे होंगे। तो इसलिए ना ऐसी किताब अगर कहीं से मिले तो पढ़ लेना, अगर कोई साइन मिले तो भी देख लेना।
अगर आपको लगे कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है किताबों के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए, क्योंकि यूनिवर्स का तो कुछ पता ही नहीं कि कैसे मैसेज आपको मिलते हैं, तो ऐसे मैसेज आपको ज़रूर मिलेंगे जो बताएंगे कि ज़िंदगी में स्टेबल कैसे हो सकते हो। भाग दौड़ तो चलती रहती है, पर स्टेबिलिटी हर किसी को कभी ना कभी ज़रूर चाहिए होती है। तो वो लेसन्स आपको जुलाई मंथ में मिल सकते हैं। जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में पैम्परिंग की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको प्यार करें, जो आपको आकर सराहें, तो कुछ ऐसा भी मुझे लगता है कि आपको जुलाई मंथ में मिल जाएगा। कोई पैम्पर करेगा आपको, वो कोई भी हो सकता है। आपके रिश्तों में माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी जो लगती है वो आपसे छोटा कोई आकर आपको पैम्पर करने वाला है। जैसे वो आपको कहेगा कि आपकी हर हीलिंग में आपकी मदद करने वाला है, इमोशनल हीलिंग में ख़ास तौर पर। तो ये एनर्जी ना बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2। तो अगर पैम्परिंग चाहते हो कि कोई आपको सराहे, प्यार करे और आपकी दुख सुने, आपके दर्द सुने, तो वो चीज़ जो है वो जुलाई मंथ में पूरी होती हुई मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए नज़र आ रही है। ये पैम्परिंग हो सकता है कि यूनिवर्स से आपको मिले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके ड्रीम्स मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जी है वो बता रही है कि जिस जर्नी पर आप चलोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको पैम्पर करते हुए आपको लेके जा रहा है। आसान सी जर्नी लगेगी आपको, ऐसा लगेगा जो सारे दर्द थे वो पीछे रह गए हैं और सब कुछ आसान लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है और आप चलते जा रहे हो और आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरा होते जा रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ भी मांग लें और जल्दी से पूरा हो जाता है, क्विकली। ऐसा लगता है कि अरे अभी तो मांगा था, अभी कैसे पूरा हो गया। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आपके साथ जुलाई मंथ में काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं, जिसकी वजह से खुद को आप ऐसा महसूस करोगे जैसे हील हो रहे हो, जैसे पैम्पर हो रहे हो, और अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी एनर्जी है, तो इसे एंजॉय करना, क्योंकि जब एनर्जीज़ आपको पैम्पर करती हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हैं, आपको भगवान ने आशीर्वाद देकर भेजा है, ब्लेस किया है। ये जो टाइम है ये एक साइकिल की शुरुआत बता रहा है, एक जर्नी की शुरुआत बता रहा है। जुलाई मंथ आपके लिए एक नई जर्नी की शुरुआत है। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे आप रिश्तों को लेकर देख रहे हो या रीडिंग, चाहे आप करियर को लेकर देख रहे हो, तो जिस जर्नी पर आप चलना चाह रहे हो उस जर्नी पर आपको इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग रहकर चलना है। इंट्यूटिवली चलना जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये जर्नी ना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा देगी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर देगी जो पूरी ज़िंदगी में आपके साथ रहने वाला है। तो इस जर्नी में जब आप शुरू करोगे इसको, तो एक साइकिल के एंड के बाद जैसे शुरू होता है ना, तो फिर से एक नई जीवन की शुरुआत मानकर चलना। जैसे छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना सीखता है, आगे बढ़ता है, खाना सीखता है, बोलना सीखता है। इसी तरह से ना इस जर्नी को शुरू करना, चाहे आप करियर की शुरुआत कर रहे हो तो भी, लव लाइफ की शुरुआत कर रहे हो तो भी, तो करियर को ऐसे लेके चलना जैसे बिल्कुल रॉ से स्टार्ट हो रहा है, और चीज़ों को सीखना, लर्निंग करना। जितना लर्न करोगे रिश्तों को लेकर भी, करियर को लेकर भी, आपकी लाइफ को लेकर भी, उतना ही ज़्यादा आप अपने ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। और ज़्यादा चीज़ों को सीख कर जब आगे बढ़ता है इंसान, तो वो सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि ईगो बहुत है, उसको तो बहुत कुछ आता है। ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे रॉ हैंड चल रहे हो, कुछ नहीं आता, सीखना ही सीखना है बस। तो आपके सपने भी पूरे होते हैं, आपके ड्रीम्स भी पूरे होते हैं, जो चाहते हो वो भी मिलता है। तो यही एनर्जीज़ मुझे बार बार जुलाई मंथ के लिए आपके लिए दिखी हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कैसी वीडियोज़ और देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।